हेलो और नमस्कार दोस्तों, द एनिमेटिक प्रोफेसर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं मदन कुमार आपके सामने हाजिर हूँ आज अपने चैनल पर एक ऐसे शख्स का साक्षात्कार को लेकर के जो इस समय रेलवे में बतौर सीसीटीसी चयनित हुए हैं और इन्होंने डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम को क्रैक किया है। हमारे साथ मौजूद हैं विवेक तिवारी, जो कि इस समय आज हमारे साथ होंगे। तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी नमस्कार। तो सौरभ तिवारी जी, पहले अपने बारे में कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। मेरा नाम है विवेक तिवारी और मैं 2015 में मैं ग्रुप डी के तहत मेरा सिलेक्शन हुआ था और मैं यहाँ पे एनी रेलवे में ऐशबाग स्टेशन पर कार्यरत हूँ। और उसके बाद से मैं ये बताना चाहूँगा आप लोगों को कि जैसे अगर आप 4th क्लास में या ग्रुप डी के तहत आप रेलवे में सिलेक्शन लेते हैं तो उसके बाद रेल आपको बढ़ने का मौका देती है। मींस जैसे अगर आपके अंदर योग्यता है, आप एलिजिबल हैं, उस योग्य हैं, आपके अंदर है जज्बा कि हम आगे बढ़ सकते हैं, तो आप पहले तो एक आता है जीडीसी के तहत होता है एक एग्ज़ाम, मीन्स जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। इसके तहत आपको जैसे ओपन एग्ज़ाम होता है वैसे ही आपको फाइट करना होता है, बट ओनली डिवीज़न के ही लोग होते हैं। जैसे आप 18 डिवीज़न है रेल में, तो उसमें अगर रेलवे का एक डिवीज़न मान लो, एक जोन हमारा जैसे गोरखपुर है, ठीक है, तो वो जो आएगी वैकेंसी जीडीसी के तहत, तो उसमें उस जोन में जितने डिवीज़न होंगे उतने ही डिवीज़न के लड़के फाइट कर सकते हैं। तो वही मीन्स मान के चलिए बहुत कम कंपटीशन रहता है और आप हार्डली मान लीजिए ऐसे आप अगर 20 लाख के बीच में फ़ाइट करते हैं तो इसमें मैक्स आपको 2000 के बीच में फ़ाइट करना पड़ेगा। और इसके बाद अगर आप इसमें निकल जाते हैं तो सही है। उससे भी कम फ़ाइट आपको जीडीसी के बाद एक होता है एलडीसी, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। लिमिटेड में क्या होता है कि आपको लिमिटेड लोग रहते हैं, मीन्स उस डिवीज़न के ही लोग रहते हैं, तो इसलिए मीन्स आप थोड़ा भी अगर उसमें मेहनत करेंगे तो निकल जाएंगे और आप उसमें एसएम या गार्ड या सीसीटीसी लाइक में जैसे मैं बन गया हूँ, ऐसा ही आप बन सकते हैं। तो जैसे कि इसमें आप ये बताइए कि अगर आप पहले किस डिपार्टमेंट में थे और अभी जो डिपार्टमेंट आपका आया है वो क्या चेंज हो सकता है, हमारे दर्शकों को जरा बताएं इसके बारे में। जी हाँ, मैं ये बताना चाहूँगा कि इसके पहले मैं परिचालन विभाग में था, मीन्स ऑपरेटिंग में था। ऑपरेटिंग में मैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था और मेरा पद था पॉइंट्समैन, उसको हिंदी में कांटा वाला कहते हैं। हमारा मेन काम ये था, जैसे कोई गाड़ी तुरंत हो जा रही है तो उसको प्रोसीड सिग्नल देना, उसके पहियों पे नज़र रखना और उसके बाद लास्ट व्हीकल देखना, मीन्स पूरी गाड़ी कंप्लीट है या नहीं। लास्ट में जो क्रॉस का निशान होता है, कोई भी गाड़ी जाती है, पीछे से हम देखते हैं रात में जैसे एलवी लैंप लगा होता है, मतलब रेड फ्लेशर जलता रहता है, ब्लिंक करता रहता है, और दिन में देखते हैं तो क्रॉस चिन्ह। उसके बाद हॉट एक्सल देखना है। उसके बाद जैसे अगर जंक्शन स्टेशन पर हमारी पोस्टिंग है तो वहाँ पे हमें संटिंग वगैरह भी करना पड़ता है। बस यही हमारे काम थे और मेन क्या, हम स्टेशन मास्टर के मान लीजिए असिस्टेंट के तौर पे काम करते थे, उनके सहायक थे। जैसे कि आगे में देखा जाता है कि डिपार्टमेंट में कभी कभी क्या होता है कि आपकी ड्यूटी 12 घंटे की होती है या कहीं कहीं पे 8 घंटे की होती है। तो ऐसे में अगर आपके आगे की तैयारी करना चाहते हैं जो हमारे अन्य जो लोग हैं डिपार्टमेंट में या जो ग्रुप डी में शामिल होकर के फिर आगे की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको डिपार्टमेंट से किस तरह का सहयोग मिलता है, ज़रा इसके बारे में बताएं। मैं ये बताना चाहूँगा, डिपार्टमेंट सिर्फ आपको एक मौका देता है, मीन्स आपको ड्यूटी तो करनी ही करनी है। ड्यूटी के अलावा आपको अपने निजी समय से कुछ समय निकाल के आपको समय देना होगा तैयारी के लिए। अगर आप उसमें कंप्लीट करते हैं तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। मीन्स ड्यूटी के लिए आपको मतलब ड्यूटी के अलावा ही समय निकाल के पढ़ाई करना है और तभी आप कंपटीशन में फाइट करके आगे निकल सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इन्होंने अभी ट्रेनिंग अपनी पूरी कर ली है और उम्मीद है कि ये ट्रेनिंग में काफ़ी अच्छे अंकों से पास होंगे। और उसके बाद हम लोगों ने देखा है कि एक और सवाल मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि जो हमारे छात्र, जो नए छात्र, इसमें एनटीपीसी की वैकेंसी आई हुई है, फिर टेक्नीशियन की वैकेंसी आई हुई है, लोको पायलट की वैकेंसी आई हुई है, तो इन सबों के लिए हमारे जो नवोदित छात्र हैं या जो इसमें आने के रेलवे में आने के लिए इच्छुक हैं, प्रयासरत हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश हो सकता है?
मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आज के इस ज़माने में जहाँ पे इतना कंपटीशन हो गया है और पढ़ने के इतने माध्यम हो गए हैं, मीन्स अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं और आप पैसे से भी वीक हैं, कहीं बड़े शहर नहीं जा सकते हैं, तो आप यूट्यूब के माध्यम से भी तैयारी कर सकते हैं। इतने सारे कंटेंट फ्री में अवेलेबल हैं, ठीक। तो कंपटीशन का लेवल बहुत बढ़ चुका है। आप डेली पढ़िए, जितना पढ़िए सॉलिड पढ़िए, भले 2 आवर्स ही पढ़िए बट डेली पढ़िए, और बूंद-बूंद से घड़ा भरता है। तो मीन्स आप बस सतत प्रयास करते रहिए सफलता के लिए, और उसके अलावा सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको मीन्स पढ़ना ही पढ़ना है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जो भी है आप उसका एक रूटीन वर्क करिए, मीन्स आप सिलेबस के हिसाब से अपना प्रैक्टिस करते रहिए, और आपको जब भी मौका मिले पूरी मजबूती के साथ रहा। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ विवेक तिवारी, जो पहले तो इन्होंने रेलवे के बहुत ही कम उम्र में एग्ज़ाम निकाला, फिर उसके बाद इन्होंने पढ़ाई जारी रखते हुए डिपार्टमेंटल को भी क्रैक किया, और आज ये हमारे साथ टीटी बन करके, या सीसीटीसी डिपार्टमेंट अब कह लें, अब तो कमर्शियल क्लर्क और टिकट क्लर्क सभी कंबाइंड हो चुके हैं। तो ये इस पद पे आज चयनित होकर के आपके सामने आए, और इन्होंने अपना जो भी इनकी जर्नी थी या जो आपके लिए संदेश था वो प्रस्तुत किया। तो ये वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, और उम्मीद होगी कि आप इससे ज़रूर कुछ सीख लेंगे और